Hello बच्चों, let's see this question and here this question says Dash Act passed by the British government in India in 1919। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में 1919 में इस एक्ट को पास किया था। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मार्शल एक्ट, रॉलेट एक्ट या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रॉलेट एक्ट, क्योंकि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को ही पास किया था। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। क्यों पास किया था? क्योंकि जो लगातार इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर रहे थे, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हीं सब एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए और इंडियंस के ऊपर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपीरियलिस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट को पास किया था। हालांकि इंडियंस मेंबर लगातार अपोज कर रहे थे कि इस लॉ को मत पास करो, इस एक्ट को मत पास करो, लेकिन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक भी नहीं सुनी और इस एक्ट को जबरदस्ती जल्दीबाजी में पास कर दिया गया। अब इंडियंस क्यों मना कर रहे थे, क्यों अपोज कर रहे थे, ये भी जान लीजिए। दिस एक्ट गिव पावर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। अब देखिए, इंडियंस का अपोज करने के पीछे यही कारण था कि इस एक्ट में बड़ी गलतियां थी। ये गलती ये थी कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता था और उसको 2 साल के लिए जेल के अंदर ही रखेंगे, विदाउट एनी ट्रायल। जज के आगे भी पेश नहीं करेंगे और यहाँ तक कि जिसको अरेस्ट किया है उसके पास ये भी राइट नहीं है कि वो बोल सके कि मुझे अरेस्ट ही क्यों करा जा रहा है और मेरे को जज के आगे कब पेश किया जाएगा। 2 साल तक उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलाएंगे और उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर बंद करके रखेंगे। तो लाइफ के 2 साल तो वेस्ट हो गए ना। इसलिए लगातार इंडियंस इसको अपोज कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। Rowlatt Act passed by British government in India in 1919. Option C is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.